सो गाइज बेसिकली मैं आ गई अपने सेकेंड रूम में और यहाँ पे मैंने सोचा है आप लोगों के साथ पहले तो थोड़ा विंडो का साइड कर देती हूँ। प्राचित भी किसी भी टाइम आने वाले रहेंगे, मतलब कि अभी टाइम है थोड़ा सा। तो मेरी ट्रॉली गाइज अभी तक खुली नहीं है। सामने है प्रेमानंद महाराज जी, तो इनको मुझे फ़ोटो लगाना भी है। मुझे लग रहा है मैं एंट्री गेट के पास ही लगाऊंगी। मैं बोल रही थी गाइज, पहले तो कैमरा फिक्स, मैं बोल रही थी कि सबके कपड़े वगैरह तो मैंने वो कर दिए हैं फिक्स, लेकिन मेरे खुद के कपड़े सारे बाहर पड़े हुए हैं। तो कुछ नहीं बोल सकते। मतलब अब प्राचित आद्या और इनका तो हो चुका है, तो कोई हेडेक नहीं है। बाकी रही बात सिर्फ मेरे ड्रेस की, मेरे कपड़ों की, मैं भी ट्रॉली के आगे ही लगा करके यहाँ पे वो कर रही हूँ। हाँ गाइज, सब लोगों ने वीडियो में कमेंट किया था कि दीदी कैमरा लो, तो देखते हैं। अभी कैमरा ही लेना मतलब सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मुझे बस डर लगता है कि कहीं कैमरा मेरे बच्चे तोड़ ताड़ ना दे। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मुझे आप सबको पता है कि मैं अभी गई थी, प्रेमो का बर्थडे था और हाल ही में प्राचित और आद्या का भी बर्थडे गया है। और आद्या का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया नहीं है, बट करना है, ठीक है। और जो कि आज ट्यूसडे, यार अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल कैसे आएंगे लोग। तो कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ कुछ गिफ्ट्स प्रेमो ने दिए हैं मुझे, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, चलो, आद्या का ये ड्रेस जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रेमो हमेशा मतलब ना वैसे देती है कि अगर कुछ रिटर्न करना हो तो आप आराम से कर लो। तो ये देख सकते हो। वैसे वो मुझे दिखा के पूछी कि सोची ये बड़ा तो नहीं हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा ही है आद्या के लिए। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छा, हाँ ये स्कर्ट है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये 3 to 4 years का लिखा हुआ है और मेरे बच्चे तो वैसे ही पतले हैं। तो लेकिन ये बहुत प्यारा लगा है। तो बहुत जल्द इस पे लिखा हुआ है केयर। बहुत जल्द आद्या आपको दिखेगी ऐसे इस स्कर्ट में यहाँ पे जेब भी है और पीछे से स्लिट दिया हुआ है छोटू सा, ताकि चलने में कंफर्टेबल रहे। और ना बेस्ट चीज़ है इस स्कर्ट की कि यहाँ से आप इसको टाई कर सकते हो तो कमर में एडजस्ट हो जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये अंदर का अंदर ही रहेगा, ये नहीं कि यहाँ दिखेगा। तो ये आप टी शर्ट को अंदर टक करके और ऐसे स्कर्ट पहना सकते हो, मतलब मैं पहना सकती हूँ। तो थैंक यू प्रेमू। हालांकि मैंने बोला कि देने की कोई ज़रूरत नहीं है गिफ्ट, बट फिर भी यहाँ मैं देख रही हूँ टी शर्ट का साइज़ क्या लिखा हुआ है। टी शर्ट का साइज़ भी ऑब्वियसली सेट है तो सेम ही लिखेगा ना। मैं भी ना गाइस। तो यहाँ पे ये इनका टी शर्ट। उसके बाद प्राचित के लिए आया है एक गिफ्ट जो कि है ये स्वेट शर्ट। एंड थैंक यू प्रेमो, क्योंकि मैं बताती हूँ, मैंने जितने स्वेटर थे और जैकेट्स थे सारे उसके अब छोटे हो रहे थे तो मैंने सारे डिस्कार्ड कर दिए, सिवाय दो जैकेट हैं जो कि एक तो मैंने ड्राई क्लीन करके एक अलमीरा में रखा है। मतलब 2 जैकेट और एक स्वेटर को छोड़ के मैंने सब डिस्कार्ड कर दिए उसके कपड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उसको आप पहनाओगे नहीं, फिर स्टॉक कर के रख के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो मैं कपड़े पहना रही हूँ बस उनमें से ही कुछ कपड़े रखी हूँ। उससे अलमीरा भी डिक्लटर हो जाता है, मतलब कि कम वो दिखता है। फिर आद्या क्योंकि है लक्ष्मी जी बेटी है, तो कोई भी, हम लोग भी खुद भी अगर किसी की बेटी होती है तो ज़्यादा करने, बेटा होता है तो लगता है कि चलो कुछ मतलब हो गया, जितना हो गया। लेकिन बेटी के लिए जब मतलब कुछ पड़ता है तो होता है। ऐसे मुझे एक बार और फील हुआ था, कब, जब चीकू के पापा ने मतलब हम रेंट में रहते थे जब बैंगलोर, तो मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पे, तो ऊपर फ्लोर में वो लोग रहते थे, नीचे फ्लोर में मैं रहती थी। तो वहाँ पे चीकू एक था जो कि जस्ट अभी उसका पहला बर्थडे भी शायद हम, हाँ पहला बर्थडे भी हम लोगों ने एक साथ ही मनाया है और तीसरा बर्थडे भी एक साथ मनाया है। मतलब कि हम लोग अभी भी टच में हैं। और चीकू के पापा ने जब यहाँ पे बाइक ली थी तो वो उतने दूर से यहाँ आए थे और बाइक पे फुटप्रिंट आद्या का लिया था एंड देन उसके बाद से वो गए थे। तो मुझे बहुत ही स्पेशल फील हुआ था क्योंकि वो बोले कि नहीं लक्ष्मी, और इस घर को जब मैंने लिया था तो हम लोग सब कुछ फाइनलाइज कर रहे थे, तो भैया के साथ डिस्कशन हो रही थी। अब हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब घर वर चले जाते हैं, हम लोग कभी चले जाते हैं, कभी वो लोग चले जाते हैं, वो लोग एमपी से हैं,
लेकिन हम लोग इधर उधर चले जाते हैं तो हम लोगों का जो कनेक्ट है वो थोड़ा कम हो जा रहा है। बट मैं घर पे थी तो उनसे बात हुई थी मेरी, और देखते हैं जुलाई में अभी उसका बर्थडे भी है। आई थिंक 21 जुलाई को है बर्थडे उसका। तो 21 या 22, 21 को ही है मुझे जहाँ तक याद है, शायद 21 या 22 जुलाई में से कोई एक है, आई डोंट नो। भाभी अगर ये वीडियो देख रही हो तो कमेंट कीजिएगा चिक्कू का बर्थडे। मुझे याद है कि जुलाई में है और शायद 21 या 22 को ही है। तो चीकू के बर्थडे में हो सकता है सरप्राइज़ भी दे दे, क्योंकि ऐसे मिलने का मन करता है। बाकी हम लोग के पास टाइम ऐसा होता है कि नहीं हो पाता। और भैया इतना साइकिलिंग करते हैं ना, मतलब उनको डायबिटीज़ का इशू आ गया था, जिस वजह से उन्होंने कितने 100 किलोमीटर साइकिल से किया है ट्रैवल। तो मिलेंगे कभी। और मेरे वीडियो में आप लोगों ने बहुत बार उनको देखा है, भैया को भी भाभी को भी देखा है, और भाभी से भी मेरी बहुत सारी बातें होती थी, मतलब उनके साथ तो मजाक मैंने बहुत सारा किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रेमू ने मुझे दिया है ये वाला एक फ्रॉक टाइप का, जंप सूट भी बोल सकते हो, ये देखो जंप सूट ही है एक्चुअली में। तो ये वाला भी बहुत ही प्यारा सा है। बस इसमें ये चीज़ है कि ये मैं फिक्स करके इसको और छोटा कर दूँगी तो ये स्लीव्स पे आ जाएगा आराम से आद्या के। तो ये तो जल्दी पहन सकती है आद्या, क्योंकि ऐसे वाले ड्रेस ना, मतलब अगर आप डाइपर पहनाते हो तो मैं तो डाइपर बहुत मतलब नहीं होता है कि पहनाऊँ, लेकिन हाँ शोल्डर फिक्स हो गया है तो ये वाला चीज़ तो पहना सकती हूँ। तो देखती हूँ आगे। वाह यार इतना छोटू सा है, फिर भी यहाँ पे जेब दिया हुआ है दोनों साइड में, तो ये बढ़िया है। मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए बढ़िया है अगर बड़ा रहे तो थैंक यू प्रेमू। और मुझे प्रेमू भी हमेशा ये फील कराती है कि आदू आदू आदू, मतलब छुटकी छुटकी। वैसे आदू बहुत कम बोलती है, वो छुटकी ही बोलती है, और शिवांश भी छुटकी बोलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं बचपन में उसको छुटकी बोलती थी। और मुझे याद है पहले बार मैं प्रेमू से मिली थी कब, जब आद्या का 6 मंथ का बर्थडे था। हम लोग मिले, वो जस्ट एक इन्विटेशन के लिए आई थी नॉर्मल बात करने, और हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। मुझे भी नहीं पता था कि लाइफ में कभी मुझे मतलब शादी के बाद कभी ऐसे कोई फ्रेंड मिलेंगे जैसे कि जिनसे कॉलेज टाइम वाली वाइब आए। बट हाँ प्रेमो मुझे मिली, और मोर ओवर मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड दोनों जन की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। और कभी हम लोग डिसाइड नहीं भी करते हैं मिलने का तो हस्बैंड पार्टी डिसाइड कर लेते हैं। तो अच्छा लगता है कि इन लोगों का मतलब ऐसा बॉन्ड है, और जिस वजह से हम लोग भी क्लोज रह पाते हैं और बच्चों में भी एक बॉन्डिंग बनी रहती है। बाकी पूरे बैंगलोर में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास गिन चुन के बहुत कम लोग हैं, और मेरी लाइफ में भी एक्चुअली बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहते हैं। ठीक है, तो वैसा सीन है। बाकी मुझे शायद ना मे बी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं आदमी को पहचान जाती हूँ तो मेरी उनके साथ मतलब अगर ऊपर ऊपर वाली दोस्ती है वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी किसी से ओपन अप नहीं होती, और अगर ओपन अप होती हूँ तो पूरी लाइफ टाइम उसको मैनेज करके बैलेंस करके करके रखना पड़ता है। एक और चीज़ बोलूँगी गाइज, इस वीडियो को करूँगी एंड उससे पहले कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग प्यार भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आई डोंट नो आउट ऑफ वेयर जो भी एंगर है आप लोगों का, ये जो भी इन सब चीज़ों के बीच में जो भी खिचड़ी चलती है। पहली बात तो मैं ये, अब मुझे एक पैटर्न दिख गया है, भले ही मेरे फैमिली से रिलेटेड है जो भी, मंथ के स्टार्टिंग के कुछ दिन ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मंथ के एंड तक घसीटी जाती है। तो मुझे ना वो चीज़ें अब लॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि इतने 5-6 दिन तो मुझे यूट्यूब को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मे बी आई डोंट नो, मैंने ये चीज़ पैटर्न देखा है कि पिछले बार जब एक बार हुआ था कुछ फाइट, वो 7th को ही हुआ था, इस बार भी हुआ है तो वो 7th को ही हुआ था। तो वो चीज़ें मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाती, मुझे लगता है कि यार ये स्टार्टिंग में ही क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि ये जो भी फाइट हो रही है, हर चीज़ के बीच में आद्या पिसती है, चाहे किसी से किसी का भी कंट्रोवर्सी हो। अगर मैं कुछ आई मेरे से रिलेटेड आप लोग उतना नहीं बोल पाते हो, बिकॉज आप लोग मुझे उतना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को उतना डिस्कस करती नहीं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड के बारे में, चाहे मेरे बेटे के बारे में, चाहे मेरी बेटी के बारे में, चाहे मेरे ससुर जी के बारे में, चाहे मेरे भसुर जी के बारे में, चाहे मेरे जेठानी उनके बच्चे, मतलब मेरे से जुड़े जितने लोग हैं एक्सेप्ट मेरे मायके वाले, तो मैं डिस्कस नहीं करती हूँ। तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स नहीं मिलते, और आपको पता है कि सबसे सेंसिटिव चीज़ है इसकी बेटी को टारगेट कर दो। तो भगवान जी हैं, राधा रानी हैं, श्याम बाबा हैं, उनकी कृपा है मेरे बच्चों पे और हमेशा रहेगी।
मैं अगर मेरे से कभी कुछ गलती होगी तो मैं भगवान जी से माफ़ी मांगूंगी। और हर रोज़ मेरी सिर्फ यही रहती है कि किसी के भी बच्चे, चाहे मेरे हों या किसी के भी हों, मैंने ये चीज़ देखा है कि किसी के भी बच्चों की बात होती है ना, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ में बोल देती हूँ कि किसी के बच्चों को मत बोलो आप। लेकिन जब मेरे बच्चे के बारे में भी बात हो रही है कहीं पे भी, किसी के भी उसमें, तो लोग इंजॉय अगर करते हैं तो वो चीज़ें मुझे नहीं डाइजेस्ट हो पाती। और ऊपर से वो मेरे अगर कमेंट बॉक्स में आके मेरी आद्या के लिए कमेंट करेंगे, मेरी आद्या क्या, मेरी आद्या तो जस्ट एक मेरी बेटी है तो मेरा कंसर्न है। लेकिन अगर आप किसी के भी बच्चों के बारे में बोल रहे हो तो आपको यू शुड माइंड योर लैंग्वेज, कि आप एक छोटे बच्चों को बोल रहे हो, मतलब जिनके पास सेंसेस नहीं है अभी, जो ना अभी उतना अच्छे से बोलना चाहते हैं, दुनिया की ये तिगड़मबाजी को नहीं जानते हैं, चाहे वो मेरी बेटी हो या किसी की भी बेटी हो। तो मत बोलो, चाहे आप सपोर्टर हो चाहे आप हेटर्स हो। लेकिन अगर आप बोलते हो तो यू आर राइटिंग योर कर्मा फॉर योर सेल्फ। मैं वो नहीं बोलूँगी कि आपके साथ ये हो वो हो। जैसे कि मेरी बेटी के लिए बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली जा रही हैं कि तेरी बेटी भुगतेगी। और अगर मेरी बेटी, अगर मेरी उसमें गलती नहीं हुई तो क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि आपकी बेटी, आपके बच्चे भुगतेंगे? हाँ, मैं करा देती हूँ। तो किसी की भी बच्ची को मत घसीटो जब तक आपको चीज़ें पता नहीं है। अगर चीज़ें आपको पता हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो प्लीज़ किसी के भी बच्चों को मत घसीटो। और अगर घसीटते हो तो भगवान देख रहा है, वो किसी के बच्चे से, आप मेरे बच्चे के बारे में बोलो या किसी के बच्चे के बारे में बोलो, वो मेरे बच्चे या उनके बच्चों से नहीं लेगा, आपके बच्चों से ले लेगा। तो इस चीज़ का उतना वो मत रखो कि आपके साथ कभी कुछ हो ही नहीं सकता। और आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या ज़िंदगी में आप हमेशा 100% सही चीज़ की हो? मैं करा रही हूँ। चलो, सो गाइज, इसी के साथ, इस कुछ पॉइंट्स के साथ मैं अपने वीडियो को करूँगी एंड, कि गिविंग हेट टू इन्फेंट्स और चिल्ड्रेन और टोडलर, ये सब चीज़ें सही नहीं है। और किसी के भी बच्चों को, किसी की भी लड़ाई अगर 1-on-1 हो रही है तो 1-on-1 ही करो। मतलब किसी के भी बारे में आप, जो मैं कमेंटर्स के बारे में बात कर रही हूँ, कि आप जब कमेंट करते हो तो आपके हाथ नहीं कांपते कि यार हम बोल रहे हैं तेरी बच्ची ऐसे हो जाएगी, रोड पे आ जाएगी, भुगतेगी, ये होगी वो होगी। आप अपने लिए लिख रहे हो कि अगर मैं, अगर, और आपके बोलने ना बोलने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आप मुझे ये बात बोल रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी बच्चे ये सब ना भुगते। मैं अभी भी बोलूँगी कि अपने आप को, अपने जुबान को थोड़ा कंट्रोल में करके लिखा करो। आपका क्या जाता है, आप कमेंट करोगे निकल जाओगे, है ना। लेकिन अगर मैं उस जगह पे सही होंगी, मैं वो रीड कर रही हूँ, तो मेरे दिल से क्या आवाज़ आएगी। तो वो चीज़ों को आप सोचो। मेरे ही बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, नॉर्मली बोल रही हूँ। बच्चों को इन सब चीज़ों में मत घसीटा करो, क्योंकि आप लोगों को 10% भी चीज़ें मालूम नहीं होती हैं जो ऑनलाइन आती हैं। वो भी नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन आती हैं और उसके बेसिस पे आप सारी चीज़ें बोलते हो। मैं अगर चाहूँ ना, आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं डाल सकती हूँ जिससे जितने लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं ना, वो बोलेंगे कि भाई तुम कैसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही हो। लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाले को पता है, और दैट्स इट। और सामने वाले को भी पता है, तो बात ख़त्म। और यहाँ तो आप लोग किन के बीच में आने की कोशिश कर रहे हो? ना ये आपके बनाए हुए रिश्ते हैं, ना ये माँ बाप के बनाए हुए रिश्ते हैं, ना ये हम इंसानों के बनाए हुए, ये ऊपर से बन के आया है। मैं किसकी बीवी बनने वाली हूँ, किसके बच्चे मेरे कौन बच्चे बनने वाले हैं, मैं किसकी बहन बनने वाली हूँ, भाई बनने वाली हूँ, किसकी बच्ची बनने वाली हूँ मैं, ये सब ऊपर से लिखा हुआ है। तो जब ऊपर वाले ने इतना सब कुछ सोच समझ करके लिखा है, तो अब आप लोग आकर के क्या आग में घी डालते रहते हो। तो बस इतना ही बोलूँगी कि जो करना है करो यार, क्योंकि मुझे उतना फ़र्क अब पड़ता भी नहीं है। मैं देखती भी नहीं हूँ चीज़ों को, लेकिन जब चीज़ें अगर बच्चों से रिलेटेड आप कमेंट करते हो और 100 में से अगर 2 भी मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने लिए क्या बोलते होगे। फिर अगर आपकी पर्सनल में किसी के साथ लड़ाई होती होगी, तब तो आप बच्चों को तो एकदम ख़त्म कर देते होगे। तो ऐसे मानसिकता के लोगों के साथ तो ना मेरा वर्चुअल लाइफ में कुछ बन सकता है और ना ही रियल लाइफ में बन सकता है, जो बच्चों को इजीली टारगेट करे। जी ना, ये सब चीज़ें मतलब मेरी आद्या भुगतेगी, रोड पे आ जाएगी, क्या करेगी, वो तो साक्षात देवी का रूप है। और जो उसकी किस्मत में होगा वो मेरे और आपके कहने से ना रुकेगा ना बनेगा। जो होगा वो खुद बनेगा और जो नहीं होगा वो खुद रुक जाएगा।
बस इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को एंड। और होपफुली कल होगा आद्या का बर्थडे सेलिब्रेशन। अच्छा वो मैं व्लॉग बनाने आई तो मुझे याद आया, तो मैं एक अभी पहले इनविटेशन मुझे देना पड़ेगा कि मुझे क्योंकि मैं मोहल्ले में ही सारे बच्चों के साथ करने वाली हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।